हाँ ठीक है। नहीं, मैंने बोला था उसे आने के लिए, आया ही नहीं अभी तक। ए ज़्यादा मत पीस भाई, ऑनर सामने खड़ा है, उसके जाने के बाद जाना। 2 ग्लास जूस और देना भाई। हाँ ठीक है। ए मणि, जी दुकान में आके कोई भी बिना मतलब का बात करे ना तो मुझे तुरंत फोन करना, समझे? हाँ ठीक है। उससे भी बोल दो मैं आता हूँ। ए क्या कहा, सुना नहीं क्या अभी? हाँ तू देखना सर। ए आनंदी, वोडाफोन का फुल टॉक टाइम कितने का है? 120। क्या हुआ? दुकान 2 दिनों से बंद था, नंबर बदल दिया क्या अपना? तुमसे ही पूछ रहा हूँ। कल मेरी एंगेजमेंट थी। मजबूर किया क्या तुम्हें? तुम्हें कैसे बताऊं? अब बोलने को रहा क्या? इतने दिनों तक हम लोग घूमे फिरे एक फ्रेंड की तरह क्या? मेरे मामा के रिश्तेदार को गांव में गवर्नमेंट टीचर का काम मिला है। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, ये बिल्कुल सच है। लेकिन जब मैंने बैठकर सोचा तो मुझे ऐसा लगा मैं बहुत गलत कर रही हूँ। तुमने आज तक 50 रुपए का भी रिचार्ज किया है क्या? तुम क्या काम करते हो वो सोच कर देखो, फिर तुम्हें समझ में आएगा। मैं क्या काम करता हूँ ये तुम्हें घूमते समय पता नहीं चला? कस्टमर्स आने वाले हैं, तुम यहाँ खड़े रह के मुझे परेशान करना चाहते हो तो खड़े रहो। क्या बे, मैं यहाँ हूँ फिर भी तुझे ढूंढने में इतना टाइम लग गया? जैसे तू निकला था मैं समझ गया था यही मिलेगा, लेकिन सुबह से रात तक यहीं रहेगा ये नहीं सोचा था। ए छोटे इधर। हाँ बोलिए सर। क्वार्टर, 4 पानी का पैकेट और 1 गिलास। भाई और 50 रुपया लगेगा। ये ले। 1 घंटे पहले ही दुकान बंद करके आ गया। 8 बजे आया है तू, जल्दी आ गया। ए काम जरूरी है भाई, खाना नहीं खाने का है क्या? मुझे काम वाम नहीं करना है, मैं गाँव चला जाऊंगा ऐसा सोच रहा हूँ। पागल हो गया क्या? अबे तुझे क्या है यार, घर में पानी छिड़क कर भेज दिया, मगर मेरा ऐसा नहीं है। जो भी कमाता हूँ घर में देना पड़ता है। सुबह से रात 9 बजे तक कमाई करनी पड़ती है, बाद में हाथ में 1 पैसा बचता नहीं है। मुझसे सवाल पूछ रही थी, 50 रुपए का कभी तूने रिचार्ज करवाया है क्या? कितना खर्चा किया होगा मैंने? सब उधार लेकर ही किया ना। क्या? कुछ नहीं। मैंने सुना तूने जो बोला, वो बोली वो भी सही है रे। उसी तरह मैं अभी भी हूँ, पैसे वालों को देखता हूँ तो मुझे जलन होती है। इंसान में सबसे गंदा रोग होता है अय्याशी, वो अभी मुझे हो गया है। अब जो कुछ भी होगा वो गलत ही होगा। कहाँ जाना है माँ जी? तुरूर जाना है। उधर नहीं जाऊंगा। अरे दीदी आप यहाँ? इब्राहिम आइए ना दीदी, घर जा रही हैं, मैं ड्रॉप कर देता हूँ आपको। अरे नहीं भाई कोई बात नहीं, अभी ऑटो मिल अरे जाएगा। आइए ना दीदी, क्या बात कर रही हैं आप भी? बैठिए, चलिए आराम से बैठिएगा। कविता की शादी की तैयारी कैसी चल रही है दीदी? बस अच्छी ही चल रही है। उसी के लिए तो सामान ले रही हूँ, दहेज देना है ना। कितना दहेज देने वाली है? 50 तोला तक तो देना पड़ेगा। गहने भी ले लिए हैं, वो सब बैंक के लॉकर में रखे हैं, वहाँ सेफ है ना। आंखों से देख नहीं पाती, इतना तो करना पड़ेगा। अच्छा, तुम्हारी आज नाइट शिफ्ट है क्या? हाँ दीदी, उसी के लिए निकला हूँ। आपको देखा कि आप वहाँ पर अकेली खड़ी थी, तो मैंने सोचा कि आपको घर छोड़ के चला जाऊंगा। ठीक है। अरे क्या हुआ? संभालो। आप ठीक तो हो ना? टर्निंग पर इतनी स्पीड से आ रहे, दिमाग नहीं है क्या तुम्हें? अरे तुम्हें दिक्कत नहीं है क्या? औरत को बिठाकर बाइक चला रहे हो, औरत को बाइक पे बिठाना है, कहाँ से लाना है? फिर ठोक दिया, चलो बेटा, कोई बात नहीं, चलो तुम चलो। छोड़ो नहीं तुझे मैं, मिल तू कभी। जाने दो, चलो गाड़ी चलो चलो। अरे कोई बात नहीं, लाइए। पता नहीं कहाँ शुक्रिया। चले आते हैं। मिले तो सही, बताता हूँ इनसे मैं। चलिए चलिए। चल भाग यहाँ से। इब्राहिम छोड़ो, चलो चलो चलो। बाक मत यार, तेरे और मेरे जैसे यहाँ इंसान नहीं है क्या? यहाँ एक एक आदमी के पीछे एक एक राज छिपा है, तुझे पता नहीं है, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ सुन। हाँ? अपने दुकान में एक टकला आदमी वाटरमेलन जूस पीने आता है ना, वो उस दिन हाँ अपना सेलफोन दुकान में छोड़ कर गया था। मैं उसे लौटाने गया था, तभी मुझे पता चला कि वो पुलिस का खबरी है। सर ये बुक है? कौन सी बुक?
उसे रख दो यार, उसे पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगी। तो फिर मुझे यही पढ़ना होगा। पुलिस क्या? पुलिस नहीं बे, पुलिस के साथ रहते हैं ना जो खबरी लोग होते हैं, ऐसे ही हर एक आदमी के पीछे एक चेहरा छुपा होता है। लेकिन हम लोगों का, तू चाय बनाने वाला और मैं जूस बनाने वाला, बस इतना ही। उस टकले के साथ मिलते जुलते पुलिस वाले केस को कैसे डील करते हैं ये जान लिया। बहुत दिमाग होता है उन पुलिस वालों का। बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं दीदी, आप संभल के जाइए। अरे रे इब्राहिम, क्या हुआ दीदी? मनी पर्स नहीं दिख रहा है। हम लोग जहाँ गिरे थे लगता है वहीं पर गिर गया होगा। परेशान मत होइए दीदी, मिल जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि मैंने घर पे फोन लगाया, थोड़ा चुप रहे। हेलो श्रवण, अच्छे तो हो ना? खाना खाया? हाँ खाया खाया। कल गांव आ रहा हूँ, कुछ भी लेकर खाना बना कर रखना। छुट्टी लेकर आ रहे हो क्या? नहीं, ऐसे वहीं रहने की सोच रहा हूँ। क्या कहा? यहाँ क्या भरा पड़ा है जो यहाँ आ रहा है? आने की कोई जरूरत नहीं, वहीं पर रहो। यहाँ आकर क्या करोगे? वैसे भी दोस्तों के साथ घूमते रहोगे। अरे माँ। क्या मामा कर रहे हो? ला मुझे दे। अरे श्रवण बेटा, हाँ बोलिए पापा। परिवार की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। अब सब तुम्हें ही देखना है बेटा। मेरी चिता को भी आग लगानी है ना। क्या हुआ जी? श्रवण। फोन दीजिए मुझे। हेलो श्रवण, मैं क्या बोल रही हूँ सुनाई दे रहा है हाँ क्या? बोलो माँ। किस लिए काम छोड़कर यहाँ आ रहा है? तेरी बहन की शादी नहीं करवानी है क्या? बाप भी बीमार है, कोई काम तो कर ढंग से। ये क्या किया? ढूंढ लेंगे, चल। ए, हाँ? मिला क्या तुझे? हाँ? अबे कहाँ फेंका और तू कहाँ ढूंढ रहा है? यहीं फेंक के अब मुझे ही मार रहा है? नहीं, खाना खा के जाएंगे, सीधा रूम में जाएंगे। हाँ चल। लगता है बारिश आने वाली है, जल्दी चल। तुझे खाने में क्या चाहिए? मुझे कुछ नहीं चाहिए, जल्दी रूम में चल। तू भी अजीब लग रहा है, पी करके फोन तोड़ता है। वो जा रहा है देख। कौन है बे? अबे वही इब्राहिम। कहाँ? हाँ? इसके जैसा रख कर नहीं है ऐसा मैं कहूँगा क्या? पैसा है, चल जाकर खाते हैं कुछ। ए मणि, क्या? मुझे क्या बोले तो ये फैन नीचे गिरेगा ऐसा लग रहा है। अबे हंस क्यों रहा है? दोनों में से किसी के भी सर पे गिर सकता है। आज गिरेगा तो किसी के ऊपर गिर सकता है, अगर कल गिरा तो? हैं? तू तो अकेला ही रहने वाला है, मैं तो गाँव चला जाऊंगा कल। हैं? हे, ऊपर कपड़ा सूखने के लिए डाला, जाकर ले आते। हैं? जा तू ही कर ले, मैं ये फैन गिरेगा तो उसे पकड़ूंगा। क्या सर दर्द है। मणि, हाँ हाँ दीदी। ऊपर चटाई डालिए सुखाने के लिए, वो लेकर आओगे क्या? हाँ ठीक है ठीक है। गैर जिम्मेदारी जैसी बातें करती हो। इब्राहिम के साथ बाइक पर गई और चाबी घुमा दी। दीदी, वो क्या है, वो ढूंढने गया था पर मिली ही नहीं। दूसरी चाबी है ना, कैसे भी मंडे को जाकर बैंक के लॉकर में रखवा दूंगी, वहाँ थोड़ा सेफ रहेगा, है ना? तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? हाँ, सब अकेले ही तो करना पड़ता है मुझे। आप तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। दीदी आ रही हूँ। हाँ थैंक्स। हाँ हाँ। श्रवण, ओह अच्छा हाँ है। क्या कर रहा है भाई? मेरे दिमाग के लिए ब्लैक टी और सिगरेट, मज़ा आएगा। ये ले। तूने बनाया तो ऐसे ही बोलेगा। ये वो इब्राहिम का शर्ट है ना, ले जाके ऊपर डाल, ऐसे बारिश में गीला होने दे। हे, तू ही जाके डाल देना। एक तो कुछ करता नहीं है, छोटा मोटा काम ही मुझसे करवाता है। नीचे आता हूँ तो ये कुछ बोलता है, ऊपर जाता हूँ तो दीदी कुछ बताती रहती है। चाबी नहीं मिली, कुछ ऐसा बड़बड़ा रही थी। कैसी चाबी? कोई कपाट की चाबी ऐसा बोल रही थी। अबे सही से बता ना, क्या बात कर रही थी?
ये उनका है क्या? हाँ हो सकता है। तो जाकर दे दें। लेकिन उस पर्स में 400 रुपये थे, पूछने पर क्या बोलेंगे? यही तेरी फिक्र है क्या? मैं दूसरा कुछ सोच रहा हूँ। तो हमारे पास और एक दिन का ही टाइम है। भाई कुछ गलत तो नहीं सोच रहा है ना? तो फिर देकर आ जाना। तू जो सोच रहा था वो क्या था? तू डर के मारे हड़बड़ा कर सोचता है, उसे मैं आराम से दिमाग से सोचता हूँ, समझा? हे, चोरी करने जा रहा है क्या? बहुत रिस्क है यार। ये उनकी चाबी नहीं होगी तो? हे, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? हम लोग जब चलकर आ रहे थे ना, तो उस समय इब्राहिम अपने सामने से बाइक पे गुजरा था। कहीं वो भी चाबी ढूंढने जा सकता है तो ना? फिर उसने तो हमें देखा होगा ना। पर्स हमने उठाया, उसे पता चल गया होगा। तूने तो उसको दिखा नहीं, मैंने ही तुझे उसे दिखाया। इसी तरह वो बिना देखे गया होगा ना। ऐसे देखा भी होगा तो हम लोग चलकर अपने रूम की तरफ आ रहे थे, बस उतना ही। तू उसके बारे में सोच के इतना डर मत। मैंने दिमाग में रखे प्लान बनाया है। हाँ, समझा नहीं। गुम हो चुकी चाबी इब्राहिम ने ली है, लेकिन वो ओनर के पास दी नहीं है। और जो चाबी गुम हुई है उसके बारे में किसी को पता भी नहीं है। पुलिस वाले इंक्वायरी किए बिना इब्राहिम को ही इसमें फंसा कर हम लोगों को बचाना है। ऐसा है कि पुलिस वालों को होशियार करके उन्हें बेवकूफ़ बनाना है। तो इब्राहिम का शर्ट लाया है ना? क्या करने जा रहा है? पुलिस वाले ऐसे छोटे छोटे क्लू को देखकर ही चोरी पकड़ते हैं, और निशानी हम ही लोग देंगे। बिना तोड़े हुए कपाट का चोरी का केस, ऐसा ये न्यूज़ में आएगा। चाबी मिसिंग ओनर बोलेगा। उस तरफ से पूछताछ किए तो इब्राहिम का कॉलर, बटन, धागा सब कुछ साफ साफ नजर आएगा। कैसे मारना है ऐसा सोच रहे हो क्या? तो तुमने फैसला कर लिया है क्या? तो फिर जा जाके चाबी दे दे जा। ठीक है, बोल। सोमवार को स्पेयर की से खोलकर गहने बैंक में रख देंगे ना? हे, एक मिनट। इब्राहिम को कैसे पता कि कपाट में गहने हैं? सोचने वाला सवाल है ये। वो गुम हो चुकी चाबी कितनी ज़रूरी है, ऐसा ओनर दीदी गहनों के बारे में कहा हो सकता है। ठीक है, वो छोड़ना। कपाट खोला ऐसा, उसके लिए पुलिस पूछताछ करेगी, हमें उससे क्या है? अरे वो नया कपाट आया था, ऊपर तो हमने ही चढ़ाया था ना, उसमें उसने रख दिया होगा। तो ऐसा नहीं हो सकता मणि, क्योंकि हमने ही कपाट का मुंह दीवार की तरफ लगाया था ना। सोमवार को सारे गहने बैंक में रख देंगे। कल एक दिन के लिए सारे गहने इधर उधर नहीं करेंगे, समझा? वो तो ठीक है, गहने निकालोगे कैसे? दीदी घर में नहीं रहेगी उस वक्त। हर दिन दीदी 5-6 बजे मंदिर जाती है ना, उसी वक्त करेंगे। ठीक है। और वो अंधी लड़की? तोड़ने थोड़ी ना जा रहे हैं, खोलने ही जा रहे हैं ना। सेल्वम भाई को अपने बिस्तर से उठकर नहीं आना पड़ेगा, देख लेंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसे बेचोगे कहाँ? एक बाइक चोरी का केस मनी, उसके बारे में मैंने पढ़ा है। चोरी की हुई बाइक का नंबर प्लेट बदलकर उसे बस स्टैंड में जाकर रख दिया। थोड़े दिनों के बाद उस बाइक को निकालकर किसी और बस स्टैंड में ले जाकर रख दिया। सारा केस सुलझने के बाद उस बाइक को यूज़ किया। वो किसी दूसरे केस में फंसने के बाद ही उस बाइक का मामला बाहर आया। हम लोग चुराने वाले गहने भी इसी तरह बस स्टैंड में जो रहता है ना लगेज रखने के लिए जगह, हाँ, वहाँ ले जाकर हिफाजत से रख देंगे। फिर थोड़े दिनों के बाद दूसरे बस स्टैंड में ले जाकर रख देंगे। क्या तू जो बोल रहा ना, मुझे बहुत खतरा लग रहा है भाई। ये गोल गोल घूमने वाला फैन सर पर गिर जाएगा सोचकर तू सो नहीं पाता है। उसी तरह किसी भी चीज़ को देखकर डर डर के तू कुछ कर नहीं पाएगा, तो फिर हम लोग जी नहीं पाएंगे मणि। अभी हमें एक मौका मिला है, क्या बोलता है? अबे क्या हुआ? इतनी बारिश गिरी है, ठंड लग रही है। कहीं ये फैन नहीं गिर जाए, यही डर लग रहा है। सुबह होते ही तो रूम छोड़कर बाहर चला जा। शाम तक ओनर दीदी की नज़र में पड़ना ही नहीं। चाबी जो गुम हो चुकी है वो सिर्फ हमें पता है, उन्हें नहीं पता होना चाहिए। भाई से कहकर दुकान में छुट्टी मार ले। तुमने पीकर नशे में प्लान बनाया था, भूल तो नहीं जाओगे ना? नहीं,